हरिओम मित्रों। ज्ञान मंत्र में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, कई लोग प्रश्न करते हैं प्रदोष व्रत के विषय में। प्रदोष व्रत कैसे किया जाए, किस तरह से किया जाए, इसके विषय में कुछ विधि भी पूछना चाहते हैं। देखिए, प्रदोष व्रत जो होता है, और जैसे जो व्यक्तियों की जन्म कुंडली देखी जाती है, जैसे कई लोग भाग में अपने संतान योग के विषय में जानकारी लेते हैं कि उनके डेट ऑफ बर्थ यानी जन्म कुंडली के हिसाब से क्या संतान का योग है, किस संतान के लिए क्या उनको करना चाहिए, क्या उपाय करने चाहिए। तो जब तक जैसे डेट ऑफ बर्थ देखी जाती है तो उसके लिए उपाय देखा जाता है, और उपाय तभी देखे जाते हैं, तभी बताए जाते हैं जब पूर्ण उसकी कुंडली की समीक्षा की जाती है, क्योंकि उसी से उपाय की सही जानकारी निकलती है। क्योंकि उस जन्म तिथि से आपको क्या उपाय बनना चाहिए, क्या करना चाहिए, ये आपके लिए बनता है। और जो ये व्रत होता है, तो ये व्रत खासकर जैसे लग्न समीक्षा में गुरु की जिनकी दशा कमजोर होती है। देखिए, लग्न के समीक्षा में जो कुंडली का 5वां स्थान देखा जाता है, संतान के विषय में गुरु की दशा देखी जाती है। गुरु जिनके लग्न में होते हैं कमजोर, तो उनको जीवन में कुछ परेशानियां होती हैं। पहले तो जैसे संतान की परेशानी होगी, आर्थिक रूप से, मानसिक रूप से आप कमजोर हो सकते हैं। कोई कार्य करते हैं, बिजनेस व्यापार कर रहे हैं, उसमें आपको लाभ नहीं मिलेगा। शरीर मन आपका अस्वस्थ रहेगा। आप मतलब अंदर से आपको जैसे कुछ लगेगा कि आपके अंदर बहुत सारी कमियां महसूस होंगी। तो ये सब चीज़ें गुरु के कमजोर होने से होती हैं। और गुरु सबसे बड़े एक स्वामी ऐसे ग्रह होते हैं जो लग्न में उनका स्थान उत्तम होना चाहिए, क्योंकि वही आपके जीवन में सभी सुखों को प्रदान करते हैं। जिनके लग्न में गुरु की दशा, 5वें भाव में गुरु की दशा, चतुर्थ भाव में गुरु की दशा सबसे उत्तम बनती है, जिस व्यक्ति की, जिस जातक की, वो अपने जीवन में सभी सुखों को प्राप्त करता है। और धन प्राप्ति के लिए, आर्थिक प्राप्ति की प्रबलता के लिए, शारीरिक और मानसिक प्रबलता के लिए वो सबसे तेज होता है, यानी सबसे प्रबल माना जाता है। तो ये गुरु का ही एक मतलब प्रताप होता है, गुरु की ही एक अवस्था होती है जो आपको इस सभी चीज़ों में सुखमय बनाकर रखती है। तो इसीलिए इसके लिए सबसे जरूरी गुरु का भाव होना चाहिए। और प्रदोष व्रत जो करते हैं, तो इसके लिए इससे भी गुरु के लिए लाभ बनता है। प्रदोष व्रत के कुछ तरीके जैसे होते हैं। स्त्री को चाहिए कि उस दिन सुबह उठें, स्नान करें, स्नान करने के बाद भगवान शिव की पूजा करें, धूप आरती करें, और इसके बाद भगवान शिव की कोई प्रतिमा हो, आपके घर में कोई फोटो हो, तो घर में कोई मंदिर है जैसे, वहाँ आप भगवान शिव की खास तौर से पूजा कर सकते हैं। एक बेलपत्र ले आइए, धतूरा मिल जाए या धतूरे के बीज मिल जाए, भांग मिल जाए, तो ये सब चीज़ें भगवान शिव की प्रिय चीज़ें होती हैं। इनको आप जब चढ़ावे के रूप में उनको देते हैं तो वो काफ़ी प्रसन्न होते हैं उस व्यक्ति से। इसके साथ कोई और अन्य विशेष चीज़ें नहीं लगती हैं। घर में जैसे नैवेद्य है आपके, धूप अगरबत्ती है, इन सब चीज़ों से आप उनकी पूजा कर सकते हैं। शिव मंत्र आप अगर इसका आप स्मरण कर सकें तो शिव मंत्र के साथ पूजा कर सकते हैं। शिव मंत्र आपको नहीं ज्ञात है तो आप साधारण रूप से भी पूजा कर सकते हैं धूप अगरबत्ती के साथ। देखिए, भगवान को प्रसन्न करने के लिए मंत्र की नहीं, आपके अंदर की भक्ति सबसे जरूरी होती है कि आपके अंदर की श्रद्धा भाव क्या है, आप कितने भगवान के लिए तत्पर हैं। ये चीज़ें सबसे बड़ा होती हैं और इनकी मुख्यता विशेष होती है। तो इसी प्रकार आप सुबह के समय इस तरह से पूजा करें, शाम के समय में भी भगवान की पूजा स्नान करके करें, और शाम के समय आरती कर सकते हैं। आरती करने के बाद जो प्रसाद आप भगवान शिव को चढ़ाते हैं तो वो घर के सदस्यों को बांट सकते हैं। आरती के बाद एक प्रदोष व्रत की कथा आती है, ये कथा आपको बाजार में मिल जाती है, मतलब पुस्तिका आपको। तो आरती के बाद उस व्रत कथा का आपको पाठ करना चाहिए, और उस दिन आप भोजन आदि का सेवन नहीं कर सकते। दूध दही का सेवन कर सकते हैं, फलाहार ले सकते हैं, आलू वगैरह का सेवन कर सकते हैं, साबुन दाने जो जैसे इसकी लोग खीर बनाकर खाते हैं, तो इन सब चीज़ों का सेवन कर सकते हैं। दिन के जो आपके समय निकलते हैं, इसमें आप कोई ठोस चीज़ ना लें। जैसे दिन में आपको अगर इच्छा होती है तो शरबत वगैरह, चाय पी सकते हैं, और जूस वगैरह सेवन कर सकते हैं। शाम के समय में जैसे आलू वगैरह या फलाहार, कोई ठोस चीज़ें आप खा सकते हैं। जैसे शाम के
पूजा के बाद ये चीज़ें आप सेवन कर सकते हैं। तो इसी प्रकार आप मतलब दोनों जो व्रत होते हैं, दोनों व्रत आप रख सकते हैं, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष के। और ये व्रत जब शुरू करें तो कम से कम 7-8 महीने, 10 महीने या 1 वर्ष तक आपको करना चाहिए। कुछ लोग सोचते हैं कि 1-2 महीने कर दें और छोड़ दिया जाए। इससे कोई लाभ नहीं होता, क्योंकि ये ईश्वर के लिए एक तप आप करते हैं, क्योंकि भगवान के लिए तप करने में समय लगता है। और जो तप आप कुछ दिनों तक करते हैं तभी भगवान आपके लिए प्रसन्न होते हैं। और इसके लिए लास्ट जैसे समय खत्म होता है तो उद्यापन की प्रक्रियाएं भी होती हैं। उद्यापन भी आप इसके लिए कर सकते हैं। हालांकि इसके विषय में भी हम आपको आने वाली वीडियो में जानकारी दे देंगे विस्तार रूप। और पहले तो आप व्रत जिनको करना चाहें वो ये कर सकते हैं। ये खासकर संतान के लिए होता है, आपके घर के, आपके परिवार के कल्याण के लिए होता है। और जो स्त्रियां इनको रखती हैं तो उनके जीवन में अच्छा सब कुछ बनता है और वो अपनी सभी इच्छाओं को प्राप्त करते हैं। तो ये प्रदोष व्रत के बारे में और गुरु के बारे में कुछ जानकारी हमने आपको बताई।